हेयर ट्रांसप्लांट आज की दुनिया में एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, पर क्या हर इंसान हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है? इस वीडियो में आइए हम आपको इस बारे में बताएंगे। आई एम डॉक्टर साहिल नियाजी। आई एम अ प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट एट SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं भी SB एस्थेटिक्स में काम करता हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहिल ने बताया कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आप एक आइडियल या गुड कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि यदि आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस से जूझ रहे हैं तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इन केसेस में जब हम सर्जरी प्लान करते हैं तो कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं या हम उनको क्लिनिकली असेस करते हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट में आपको फर्दर अच्छे रिजल्ट में हेल्प करती है। तो जैसा डॉक्टर कौशल ने बताया, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम एक पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए असेस करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उनका परसेंटेज ऑफ हेयर लॉस कितना है, उनके बालों की क्वालिटी कैसी है, उनके स्कैल्प का डोनर एरिया जहाँ से हम हेयर लेने वाले हैं उसकी डेंसिटी अच्छी है कि नहीं, उनका स्कैल्प का स्किन या त्वचा हेल्दी है कि नहीं, और इन जनरल उनको कोई बीमारी है या नहीं। एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स इनमें वो भी होते हैं जिनके डोनर साइड, अगर हम स्कैल्प की बात करें तो थोड़े स्पार्स होते हैं, बट यदि उनके पास एडिशनल डोनर साइड है जैसे कि बियर्ड, पेशेंट्स हु हैव अ थिक बियर्ड, इन केसेस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक और कैटेगरी के पेशेंट्स जो हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं वो होते हैं पोस्ट बर्न पेशेंट्स। ये अक्सर हमसे पेशेंट पूछते हैं कि क्या बर्न के बाद हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। साथ ही साथ ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है इन पेशेंट्स के लिए, जिनमें कि इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है सर्जरी के बाद। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट ब्लॉन्डनेस के लिए एक आइडियल सोल्यूशन है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हेयर ट्रांसप्लांट हर पेशेंट के लिए नहीं है। कुछ केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट हम नहीं कर सकते हैं या बाद में किया जाता है। ये वो केसेस हैं जिसमें या तो डिफ्यूज हेयर लॉस है या पैचेस में हेयर लॉस है या आपकी स्कैल्प की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, जैसे कि लाइकन प्लैनस में, डिस्कॉइड ल्यूपस में या एलोपेशिया एराटा में। ऐसे केसेस में हमें कंडीशन को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट फॉर जस्ट हेयर लॉस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पर, वो है लेट टीन्स टू अर्ली 20s, यानी 18 to 23 ईयर्स की एज में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं एक हेयर लॉस के साथ, रिसीडिंग हेयर लाइन के साथ, एंड इट इज़ वेरी इमोशनली डेवास्टेटिंग फॉर देम। सो इस केस में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में हम वेट करना चाहेंगे कि उनका हेयर लॉस स्टेबलाइज हो जाए, हम उनको प्रॉपरली फॉलोअप करें, मेडिकल थेरेपी पे स्टार्ट करें, ताकि जब उनकी हेयर लाइन फाइनली स्टेबलाइज हो जाए और जब हमें लगे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट आइडियली परफॉर्म कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, देन वी गो हेड विद द प्रोसीजर। तो यदि हम एज की बात करें कि एज वाइज कौन से कैंडिडेट्स आइडियल हैं, पेशेंट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो पेशेंट्स जो कि 25 या अबव ईयर्स हैं एज में और जिनका कि एक स्टेबलाइज पैटर्न लॉस हुआ है या वो सिग्निफिकेंट लॉस एडवांसिंग पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं, तो इन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को कंसल्ट कर रहे हैं तो उनसे एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लान लें और एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान आपको एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम देता है। सो आई होप कि यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं या आपके किसी नोन में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया जा रहा है तो ये वीडियो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि वेदर यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। यदि आप ऐसे और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज जो कि SB ट्राइकोलॉजी के नाम से, उसको फॉलो करें। साथ ही साथ एक और हमारा चैनल है SB एस्थेटिक्स जो कि हमारा मेन चैनल है, उस पर भी कई इन्फॉर्मेशन हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड, साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल SB एस्थेटिक्स और हमारा इंस्टाग्राम पेज SB एस्थेटिक्स को लाइक एंड फॉलो करें। साथ ही साथ आप हमें अपने इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट है आपके मन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम आप तक पहुंचें और आपके क्वेरीज का आंसर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।